किसी फलन का किसी फलन का किसी दूसरे फलन किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। इसमें लिखिए जब किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना हो तो जिस फलन का अवकलन किया जाता है उसे y1 तथा जिस फलन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसे y2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। फिर y1 और y2 का उस चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं जो चर उपस्थित होता है अंत में dy1 बटे dy2 निकाल लेते हैं। बस हो गया। क्या समझ में आया कि अगर किसी फलन का अवकलन करना है उसे मान लो y1, किसी दूसरे फलन के सापेक्ष करना है उसे मान लो y2, दोनों ही फलन किसी एक चर में चल रहे होंगे, दोनों का उसी चर के जो चर उपस्थित हो उसी चर के सापेक्ष उसका क्या कर दो अवकलन, जिससे आपको मान लीजिए x चल रहा है dy1 बटे dx मिल जाएगा, dy2 बटे dx मिल जाएगा और dy1 बटे dy2 निकाल दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी कहानी कहाँ है? क्लियर होगी एग्जाम्पल में। तो चलते हैं एग्जाम्पल में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। हाँ, क्या नोट कर लें? नोट क्या करना है? अब बोल रहे थे तब क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 1। यार एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए ध्यान से। कह रहा tan इनवर्स x का अवकल गुणांक sin इनवर्स x के सापेक्ष
ज्ञात करो जहाँ x का मान कह रहा है 1/2 है, तो किसका अवकलन ज्ञात करना है? tan इनवर्स x का। जिसका अवकलन ज्ञात करना होता है उसी को क्या मान लेते हैं? माना y1 बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy1 बटे dx, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस लो भैया। कोई समस्या? फिर किसके सापेक्ष अवकलन करना था? उसको क्या मान लो? माना y2 बराबर साइन इनवर्स, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन, dy2 बटे dx, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? कोई समस्या? ये मिल गया हमको dy2 बटे dx। अब ये ध्यान रखना किसका अवकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा था। इसका अवकलन किया जा रहा है इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष किया जाएगा वो हमेशा बटे में लिखा जाएगा। तो dy1 का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? dy2 के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करना है वो बटे में रहेगा। dy1 बटे dy2 निकाल दीजिए, जिसको हम क्या लिखेंगे? dy1 बटे dy2 बटे dx से dx अगर काट दिया जाए तो dy1 बटे dy2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दो भैया। dy1 बटे dx का मान कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे dy2 बटे dx का मान 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे नीचे वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस ये वैल्यू आ गई। अब उसने x का मान दिया है, x का मान कितना है? 1/2। तो x बराबर 1/2 पर √1 माइनस 1/4 बटे 1 प्लस 1/4, 4 कम 4, 4 में से 1 गया 3/4, √3/2, 4 कम 4, 4 1 5/4, √3/2 गुणे 5/4 क्या बन जाएगा? 4 बटे, आंसर आ गया 2 √3/5। समझ में आया? नोट करो फटाक से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कह रहा है साइन x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन x का, तो माना y1 क्या है? साइन x, x के सापेक्ष अवकलन dy1 बटे dx, साइन x का cos x, माना y2 बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन dy2 बटे dx, log x का। कोई समस्या? फिर हमको क्या चाहिए? dy1 बटे dy2, जिसको कैसे लिखेंगे? dy1 बटे dx, dy2 बटे dx। dy1 बटे dx का मान cos x, dy2 बटे dx का मान 1/x। सबसे नीचे वाला x cos x। कोई समस्या? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? e की पावर cos x का अवकल गुणांक साइन स्क्वायर x के सापेक्ष। तो जिसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है उसी को तो क्या मानते हैं? y1। माना y1 बराबर e की पावर cos x, x के सापेक्ष अवकलन dy1 बटे e की पावर t का, e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। थोड़ा दुरुस्त लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन माइनस ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। बताओ कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? अब y2 किसके सापेक्ष? साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई टू बटे डी एक्स, टी स्क्वायर का 2t टू साइन एक्स का कॉस एक्स। चाहिए क्या हमें? डी वाई वन बटे डी वाई टू, जिसको हम लिखेंगे डी वाई वन बटे डी एक्स, डी वाई टू बटे डी एक्स। डी वाई वन बटे डी एक्स का मान, डी वाई वन बटे डी एक्स का मान माइनस ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स के बटे डी वाई टू बटे डी एक्स का मान तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या मान आ जाएगा? माइनस का 1/2 ई की पावर कॉस एक्स। 1/cos एक्स क्या होता है? लो आंसर आ गया, ये लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 के पूरे बटे x का अवकल गुणांक tan इनवर्स x के सापेक्ष, फलन का फलन के सापेक्ष। तो माना पहला जो फलन है उसको y1 मान लेंगे। क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फलन लिखा हुआ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। 1 + x² - 1 बटे x। 2-3 बार तो अवकलन में आ चुका है यही क्वेश्चन, और 2 बार लगभग वहाँ बैठा हुआ है इन्वर्स फंक्शन में। ऐसे प्रश्नों में हम अपने पास से वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे? माना x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो y1 बराबर tan इनवर्स x की जगह पर tan थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। y1 बराबर tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट खत्म सेक थीटा। समझ पा रहे हो? बटे tan थीटा। y1 बराबर tan इनवर्स सेक को 1/cos, cos की इधर गुणा, तो क्या बन जाएगा? 1 - cos थीटा बट्टे cos थीटा। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आया? फिर से समझो। सेक को 1/cos, cos की इधर गुणा, तो 1 - cos थीटा बटे cos थीटा। क्लियर है? और tan को क्या लिख सकते हो? sin थीटा बटे cos थीटा। बट्टे के cos थीटा बट्टे के cos थीटा काट सकते हो। y1 बराबर tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। 1 - cos थीटा आपको रटा रखा है हमने। प्रियांशी बताने जा रही है इनका रटा रटाया है। कहा सर क्या तुम कहाँ कौन दुनिया में हो? बताएं क्या तुम्हें क्या दिख रहा हो जो 1 - cos थीटा? पांच बार बोल चुकी तब एक बार बोल पाई हो। 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन थीटा का जबरदस्ती वाला 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 sin थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। बस खत्म।
2 से 2 ये काटिए, साइन से स्क्वायर ये काटिए, साइन बटे कॉस tan होता है, tan इनवर्स से tan खत्म, थीटा बटे 2। पूछो किसको नहीं समझ में आया? पूछो ये थीटा बटे 2 किसको नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है? तो y1 का मान थीटा बटे 2 आ गया। अब y1 बराबर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स। अब क्या करोगे? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। अभी तक अवकलन का काम नहीं चल रहा था, अभी केवल हम लोग फंक्शन को सरल कर रहे थे अपने फलन को। तो dy1 बटे dx 1/2 कांस्टेंट, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया किसका मान? dy1 बटे dx। बोलो यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब दूसरा फलन क्या है? माना y2, वो केवल tan इनवर्स x लिखा हुआ है। माना y2 बराबर tan इनवर्स x। अब क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन dy2 बटे dx। dy2 बटे dx क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? बट्टे में भेज लो। तो dy1 बटे dy2, जिसको हम लिख सकते हैं dy1 बटे dx बटे dy2 बटे dx। dy1 बटे dx 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy2 बटे dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, थोड़ा वैसे लिख लो ना। हाँ, तो ये बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1। इससे ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? ये एक शानदार क्वेश्चन है। पहली बात तो इंडिविजुअल इसका इतना पार्ट ही महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर ये नई कहानी है तो समझ गए। बने आप कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला पार्ट अब नोट करने को नहीं मिलेगा क्योंकि विविध पीछे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या दिया गया है? y बराबर रूट में 3x प्लस 2 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 4। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ किसी फलन के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं करना है, इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है। इसलिए पुराना मान सकते हो, चाहे 3b का बोल दो, चाहे c का बोल दो, 5 का 5b 5c 5d कोई बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखेंगे x के सापेक्ष अवकलन और y का dy बटे dx। dy बाई dx ऑफ रूट 3x प्लस 2 डी बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर -1/2। पूछो कोई समस्या? डी वाई बटे dx रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 3x का 3 2 का 0, ये बन गया 3 प्लस t की पावर n इंटू t की पावर n-1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा 2x स्क्वायर का 4x 4 का 0। बोलो कोई समस्या? बस दुरुस्त करके लिख दो, हमारा आंसर है 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2
प्लस माइनस माइनस इस 2 से ये 4 कै बार कटेगा? 2 बार। तो माइनस का 2 ये हो गया और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर माइनस 3 बटे आधी ये और उसमें एक और, तो माइनस का 1.5। और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ छूटा तो नहीं है? x छूट गया है, x छूट गया, वो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, बस हो गया। समझ गए? ठीक है। अगला देखिए, इसका दूसरा पार्ट, इसी एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट, y बराबर e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, बोल दो थोड़ा सा, प्लस 3 कॉस इनवर्स x। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है y का dy बटे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स, 3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ई की पावर टी का, ई की पावर टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा सेक स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स में पहले सेक एक्स को टी मानो, तो टी स्क्वायर 2t, अब जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू, तो ये सेक एक्स हो गया और ये हो गया tan x। बोलो हाँ या ना? बस 3 ये और cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस फाइनल आंसर लपेट के लिख दो, बस खत्म। 2 ये e की पावर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 3 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? चलिए देखिए आगे, इसका तीसरा पार्ट वो लिखवा देंगे, आपको थोड़ा समझाना भी है। क्या लिखा हुआ है? y बराबर लॉग, बेस लगा दिया 7 लॉग x, यही है ना? ठीक। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं, हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद कर रखे हैं, उस लॉग का जो बेस होता है वो e होता है। और अगर वो हम लोग e ना लिखें तो e माना भी जाता है। यहाँ पर क्या कोई बेस लगा है? तो अगर कोई पूछ दे यहाँ बेस कितना है, e है, लेकिन यहाँ बेस कितना लगा है? तो अगर यहाँ कोई पूछ दे बेस कितना है, तब क्या e बताओगे? तभी वो 7 है। समझ गए? और बेस चेंज, पूरे सूत्र आपके फेल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस सही करेंगे। तो लॉग में बेस सही करने का एक फॉर्मूला है, कैसे वो समझो। y बराबर, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल लॉग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। कहता है कि यहाँ पर आप कोई भी अपना बेस लिख लीजिए, जो तो आपका मन हो, जो आपका मन है वो आप लिख लीजिए अपने पास से। तो हमने कह दिया ठीक है, लॉग लिख लिया, लॉग लिख लिया यानी लॉग बेस e लिख लिया, और जो वैल्यू लिखी है वो लिख लीजिए। वो तो लिखना है आपको। अरे अबे तुम पाइप खेल रहे हो, अब तुम इतने उतारू हो गए हो कि अब तुम्हें तसल्ली नहीं, 2 सेकंड के लिए बटे में आ जाइए। यहाँ पर आपने बेस लिखा था e, बेस e लिखा था। अब आपको क्या कर लेना है, लॉग उसी के साथ में 7 ले लीजिए, उसी बेस के साथ में क्या ले लीजिए, 7, बस हो गया। नहीं समझ में आया? जिस बेस के साथ में आप यहाँ लॉग लेंगे, उसी बेस के साथ में आप यहाँ पर लेंगे लॉग, और जो यहाँ पर बेस चल रहा था उसको आप यहाँ ले सकते हैं। अलग से बताते हैं, लॉग बेस 10 और x लिखा हुआ है, लॉग x बेस क्या लिखा हुआ है, 10।
इसको हमें अपने बेस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? लॉग अपना बेस ले लो, कौन सा लेना चाहोगे? ई लेना चाहोगे, एक्स, लेकिन अभी सही तो है नहीं, बटे आ जाओ। लॉग कौन सा बेस लिया था? ई, तो यहाँ पर ई रहेगा और ये जो 10 था वो याद। ये लॉग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? अवकलन नहीं है, ये लॉग है। आई बात समझ में? बस फिर तो हम लोग अपना कर लेंगे। अब जैसे ये बन गया, अब क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे, जब यहाँ अवकलन करने आओगे तो 1/log7 तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करोगे log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा log x का आंसर आ गया 1/x log 7 log x। ये सूत्र लिख लीजिए यहाँ, आप बेस ई भी लिख लो याद रखने के लिए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट, x के सापेक्ष अवकलन चाहिए, y बराबर cos इनवर्स sin x। कुछ मत करो, सीधे सीधे अवकलन करो। x के सापेक्ष dy बटे cos इनवर्स t -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा sin x का बस माइनस का cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, रूट खत्म cos x से cos x कट गया। आंसर कितना आ गया? नहीं समझे? इसका एक तरीका और है, लेकिन क्या करोगे जानकर? ज़्यादा मत जानो, पागल हो जाओगे। बाल वाल नोच लगोगे, उसकी भी समस्या है। y बराबर वन प्लस cos x, ये तो प्रियांशी भी जानती हैं, नहीं जानती हो? y बराबर tan इनवर्स, जो sin x लिखा है उसको लिख सकते हैं 2 sin x बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। नहीं जानती प्रियांशी? और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? अभी मत कहना क्या कह दिया, 2 से 2 कॉस से ये साइन बटे कॉस tan होता है। y बराबर tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan खत्म, y बराबर x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे और x बाई 2 का 1 बटे 2। समझे? ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट ठीक ठाक क्या, ये लगता ही नहीं है क्वेश्चन। y बराबर 2 की पावर x प्लस 1 4 की पावर x। अब सुनो बेटा, क्या करना है यहाँ पर? पहले इसको दुरुस्त कर रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करो। देखो ऐसे हम लोग लगा नहीं पाएंगे, ये मत समझना कि जो ब्रैकेट में लिखा है उसको हम t मान लेंगे फिर लगा डालेंगे, बहुत कठिन कर लोगे। कुछ कहानियाँ हैं वो बना लो जानो। क्या कहानी है? कहानी ये है कि हाई स्कूल में द्विघात समीकरण पढ़ा था, वहाँ सिखाया गया था कि 2 की पावर x अगर लगा हुआ है और प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 की पावर x इंटू 2 लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर x है, तो तभी तो 2 की पावर x प्लस 1 बना, बटे जब 2 की पावर x है तो इसको 2 की पावर x के रूप में कन्वर्ट करो ना। 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा है, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? दो की पावर x लिखा है, बोलो हाँ या ना? बात तो एक ही थी। y बराबर, हाँ क्या पूछ रहे?
हाँ हाँ, घात पर घात की क्या होती है? तो यहाँ गुणा करो कितना आ रहा, जो पहले लिखा था वहाँ गुणा करो कितना आ रहा था? घात पर घात की गुणा करके बताओ। 2 की पावर x और 2 की पावर x की पावर 2, इन दोनों में अंतर बताओ क्या है? चेक कर रहे हो तुम चेक कर रहे हो, हमको बता रहे हो तुम्हारा सही है। घात पर घात की गुणा होती है 2 की पावर 2 गुणे x 2x, और 2 की पावर x की पावर 2, ये तो 2x लिखा हुआ है, समझ गए? अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा लगता है जहाँ तक आप, जैसे कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको पूछ सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ हाँ ये नहीं, ऐसे कैसे, वो कैसे। पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ, फिर कुछ बातें करो। ये लिखा हुआ 2 और हम इसको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो हम पहले ये कहें कि 2 की पावर ये x लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना, बटे 1 प्लस ये 2 की पावर x लिखा हुआ था, इसको हम पहले ये लिखना चाहते हैं कि भैया ये 2 की पावर x की पावर 2 है। एक लाइन तुमने बढ़वा ली, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अब बताओ कोई दिक्कत? अब हम इस 2 की पावर x को ख़त्म करना चाहते हैं, मानेंगे इसकी जगह पर, माना 2 की पावर x की जगह पर क्या माने, वो हम ऐसे पता करेंगे, 2 बटे 1 प्लस स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलता जुलता कुछ भी बन रहा हो, तो आप कहेंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या तुमको ये पता चल चुका है कि 2 की पावर x को हम tan थीटा मानने जा रहे हैं? 2 की पावर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं, ये लिखना है तुम लोगों को, हटा दे, ख़त्म कर देंगे, लिखोगे? रटा है? चलो भाई रटा है तो हटा देते हैं इसको, कल सुन ली वो धोखे में। y बराबर साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा लिखा है, साइन 2 थीटा। अब y बराबर साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा? और थीटा का मान y बराबर 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब आ जाओ भैया, x के सापेक्ष अवकलन, dy बटे dx, 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से 2 की पावर x का 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग 2, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग बेस e, तो नहीं लिखा ही, वो तो e होता ही है। dy बटे dx का क्या हो सकता है भैया, इसमें 2 ऐसे रहेगा, 2 की पावर x ये 2 की पावर 1 ये, तो 2 की पावर x प्लस 1 लिख दें, जैसा क्वेश्चन था वैसे बना दिया, इंटू लॉग 2 बटे 1 प्लस ये 2 उतार के इसकी पावर लगा दो 4 की पावर, जैसा क्वेश्चन था वैसे आंसर दे दिया, लिख लो।
एग्जाम्पल नंबर 6, y बराबर, हाँ कोई बात नहीं, एफ एक्स को y बोल सकते हैं। लो y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स की पावर, तो चाहे एफ एक्स से क्वेश्चन लगा लो चाहे y से लगा लो। हाँ y बराबर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कैसे लगेगा क्वेश्चन, ये लॉग से लगेगा। हाँ लॉग लेने पर लॉग y बराबर, कैसे पता चला लॉग लेंगे, चर की पावर चर, इसी की तो चर्चा ही हुई खाली पूरे अवकलन में, x के सापेक्ष अवकलन। और यही पेपर में आता भी भैया सबसे ज़्यादा है। अवकलन से अगर कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे पहले उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती है, चलो ऐसा करते हैं चर की पावर चर उठा लेते हैं, समझ गए। और थोड़ा टफ बनाना होगा, बड़े नंबर में पूछेगा तो कहेगा चर की पावर चर पूछेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे ताकि तुमको y1 y2 मानना पड़ जाए, बस खत्म हो गया अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो log y का 1/y इंटू dy बटे dx, फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा sin x का cos x प्लस log sin x, sin x का ये अलग है, वैल्यू में नहीं है, अलग है, dy बटे dx, बटे का y यहाँ गुणे में, तो क्या बन जाएगा sin x की पावर sin x ब्रैकेट में cos x इंटू लॉग sin x। समझ गए, लिखने की जरूरत है नहीं, छड़ा हो गया। 7वां हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे, है ना। हाँ चलो ऐसा करते हैं, लगा देते हैं, बस खत्म कर देंगे, नोट मत करना है। क्या दे रखा है, y बराबर a की पावर t प्लस 1/t और x बराबर t प्लस 1/t की पावर होल पावर है। तो इसका t के साथ, और चाहिए क्या dx बटे dy, नहीं dy बटे dx, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, तो dy बटे dt a की पावर z, a की पावर z का a की पावर z, जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, t का 1 माइनस 1/t²। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, a की पावर z का a की पावर z log a, ये तो सूत्र में ही लिखा है, ये तो सूत्र का ही है ना, और जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा, t का 1 और 1/t का माइनस 1/t², बस खत्म। dy बटे dt बराबर, ये ऐसे आगे लिख लो, 1 माइनस 1/t², a की पावर t प्लस 1/t log a, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बटे dt। यहाँ t के सापेक्ष अवकलन कर लो, t के सापेक्ष अवकलन क्या बनेगा, dx बटे dt, तो z की पावर a है, z की पावर a, z की पावर a का, z की पावर a नहीं बता पे हो, घात आगे घात में कम, हाँ z की पावर n बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर a लगी इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, z की पावर n लिखा हुआ है, n इंटू जेड की पावर n माइनस 1, जब कुछ ना बोल पाओ तो बोल दो घात आगे घात में कम, तो घात आगे घात में एक कम, जैसे तुम्हारी बुद्धि थोड़ी कम। अब जिसको जेड माना उसके अवकलन से गुणा,
तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बस छोड़ दीजिए, बस डी वाई बटे डी एक्स चाहिए। जानते हो डी वाई बटे डी एक्स को डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो डी वाई बटे डी टी का मान कहाँ है, ये वही 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, बाहर फेंक देंगे तुम लोग, लॉग ए बटे ए टी प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर ए माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये ब्रैकेट यो ब्रैकेट का हो गया, बाकी टच मत करो, ऐसे छोड़ दो, लिखना तो है नहीं। और कोई इसके बाद दिया गया है? तो 7वां था, 8वां देख लो, ये फलन वाला आ गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मान लो y1। अब y1 बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स x। क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स x। या वैल्यू पुट करोगे तो अंदर tan 2 थीटा बनेगा, लेकिन डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे ये फार्मूला, चैप्टर नंबर 2 में। कई लोगों ने पढ़ नहीं रखा है, कई लोगों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मालूम है क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो y1 बराबर 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष, तो डी वाई वन बटे डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस, तो क्या बन जाएगा? डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर 2 बटे 1 प्लस, नहीं समझे? हाँ? अच्छा y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी भैया फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये भी 2 tan इनवर्स x है ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन डी वाई टू बटे डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस, तो भैया डी वाई टू बटे डी एक्स का मान आ जाएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम आ गया। तो डी वाई बटे डी एक्स का मान कैसे निकलेगा? डी वाई वन बटे डी वाई टू चाहिए हमको, डी वाई वन बटे डी वाई टू, तो डी वाई वन बटे डी एक्स दिख रहा है बेटिया, डी वाई टू बटे डी एक्स, डी वाई वन बटे 2 बटे जाओ ले आओ, लिखना है क्या? हाँ, तुम सोचो जल्दी छुटकारा मिले। एग्जाम्पल नंबर 9, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y1 बराबर 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? 2 साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन डी वाई वन बटे डी एक्स बराबर 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस खत्म। y2 क्या दिया गया है? साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन डी वाई टू बटे डी एक्स, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? डी वाई वन के सापेक्ष डी वाई टू के सापेक्ष डी वाई वन का अवकल गुणांक, तो डी वाई वन बटे डी वाई टू, जिसको क्या लिखेंगे? डी वाई वन बटे डी एक्स बटे डी वाई टू बटे डी एक्स। डी वाई वन बटे डी एक्स का मान कितना है? 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा जो बटे में लिखा हुआ है इसको हम उधर भेज दे गुणे में, डायरेक्ट पलट कर, डायरेक्ट लिख दें पलट कर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। 8th क्लास में सिखाया गया भाग को गुणा कर दिया करो, पीछे वाले को पलट दिया करो। अच्छा तो आएगा, चलो मान ली बात तुम्हारी हमने। ये 9वां हो गया। 10वां भैया वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा? चर की पावर चर। एक पार्ट इसने लगा दिया, तीसरा वाला देखो जरा, 10वां एग्जाम्पल देखो, तीसरा वाला
x की पावर x, चर की पावर चर लगा दिया, log से लगेगा, लेकिन हमने कहा टीचर बदतमीजी करेगा तो क्या कहेगा, चलो ऐसा करते बीच में प्लस लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाओगे, y1 y2 y3 से कर ले जाओगे, नहीं समझे? तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो y1 y2 y3 की सहायता से खत्म कर देना, और चर की पावर चर है इसलिए log लेने पर। इतना सुंदर सुंदर लिख देना, इतना नहीं मतलब